दोस्तों एक बार वापस से आ गया है शनिवार और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल सारी खबरें। टेक दुनिया में भैया देखो हलचलें मची हैं, चारों तरफ हो रहे WTF मोमेंट्स। और आज इस एपिसोड में एक रिकैप लेके आया हूं। हर बार की तरह बात करने वाले हैं कि आखिर क्या रहे कुछ मेजर अपडेट्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों WTF का जो मर्जी एपिसोड हो भाई, देखो व्हाट्सएप के अपडेट्स रुकने का नाम लेते नहीं और मैं भी थकता नहीं हूं इनको आप तक पहुंचाने के लिए। काश कोई व्हाट्सएप को बताया कि भैया रुकना भी होता है बीच बीच में, बट ये यार रुकते ही नहीं है। पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। अभी नया अपडेट लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, जहां पे अगर आप यूज करते हैं व्हाट्सएप को अपने पीसी या कंप्यूटर में तो आपको अभी एक कॉल टैब का ऑप्शन मिल जाएगा अपनी रीसेंट कॉल्स वगैरह देखने के लिए। मतलब इनका मानना है भैया देखो डिवाइस चाहे जो मर्जी हो, व्हाट्सएप जो है उससे संपर्क सीधा बने रहना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं एडवांस सिक्योरिटी की, जहां पे ये स्क्रीन लॉक का ऑप्शन लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी पीसी और लैपटॉप वगैरह में। मतलब वैसे देखो प्राइवेसी की बातें और व्हाट्सएप एक साथ जो है वो थोड़ा शोभा नहीं देती है चीजें, बट खैर एक और नया अपडेट कि व्हाट्सएप बिजनेस में अभी आप जो है वो सर्च वगैरह कर पाएंगे बिजनेसेस को, शॉपिंग वगैरह जो है वो सारा सिस्टम यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। लास्ट टाइम अगर याद आया था तो व्हाट्सएप तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए था, बट खैर पैसा भी तो जरूरी है यार, तो अपडेट्स तो ऐसे हमको मिलते रहेंगे। दोस्तों अगला WTF हो गया है सीधा मार्क जुकरबर्ग के साथ। मतलब भैया देखो मेटा की जो कश्ती है ना वो वैसे ही डावाडोल चल रही है, हालत बहुत खराब है, शेयर्स नीचे जा रहे हैं, 11,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया है। तो मतलब ऐसे में खबरें निकल के ये आ रही थी कि ये अपनी CEO की पोजीशन छोड़ने वाले हैं, रिजाइन करने वाले हैं CEO पोजीशन से। लेकिन इसी बीच होती है एंट्री उन्हीं के स्पोक्स पर्सन की और बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी एकदम ऐसा घबराने का नहीं है भैया, सब कुछ। अब खैर देखो ऑल इज वेल तो अच्छी बात है, बट आज नहीं तो कल चीजें तो राइट लेफ्ट जाने वाली हैं, बिकॉज आप जानते हैं भैया क्या रायता फैला है पूरा मेटा की दुनिया में। खैर एक यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग निकल के आती है अभी एक अपडेट को लेके, जहां पे अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह के ऊपर जो टीनेजर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नए अपडेट्स आ रहे हैं कि जो सस्पिशियस एडल्ट्स हैं उनके अगेंस्ट उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। यार देखो अच्छी बात है ऑल्दो वैसे एक एज तो सेट की है 13 साल की इन प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, बट आप भी जानते हैं भाई कहाँ पे क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है। कोई भी मुंह उठा के सीधा जो है बच्चा पहुंच जाता है इंस्टाग्राम की इस दुनिया में, और उसके बाद में आप जानते हैं कि यार कितनी डार्क रियलिटी है ऐसी इंटरनेट के ऊपर। आइडियल तो ये रहेगा कि बच्चों को और एटलीस्ट जो टीनेजर्स हैं उनको अगर जितना दूर रखा जाए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो जितना दूर रहेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। दोस्तों अगले अपडेट्स निकल के आते हैं सीधा Xiaomi की दुनिया से। मतलब पूरी दुनिया भैया इंतजार कर रही है, नहीं मतलब खैर दुनिया क्या इंतजार कर रही है, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं Xiaomi के नए फोन्स का। Xiaomi 13 की हम बात कर रहे हैं, जहां पे ये फ्लैगशिप फोन्स होने वाले हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ में आने वाले हैं। बट Xiaomi ने बोला भैया देखो रुको, हमारा मूड अभी चेंज हो गया है, हम लेके आएंगे सीधा Xiaomi 14, बिकॉज 13 को आप जानते हैं भैया कई जगह पे अनलकी माना जाता है। तो ऐसे में देखते हैं कि Xiaomi 13 लेके आता है या Xiaomi 14 के साथ में नए फोन्स लेके आएगा। वैसे एक नया फीचर Xiaomi लेके आया है और ये भैया बहुत तगड़ा फीचर है। Xiaomi के अभी Mi वॉलेट में जो ये पूरा आप कार की वगैरह स्टोर कर सकते हैं बेसिकली, तो ये अभी BMW कार्स को भी सपोर्ट कर रहा है। और ये जैसी मैंने खबर सुनी ना, मतलब मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया भाई कि अरे कहना क्या चाहते हो। देखो टेक है, चीजें स्मार्ट हो रही हैं, सब समझ में आता है, बट यार लॉजिक समझो ना। ऐसा कौन सा BMW ओनर है जिसकी जेब से निकलेगा एक Xiaomi का फोन और वो करेगा उससे अपनी गाड़ी को अनलॉक। मतलब यार इतना टाइम इन फीचर्स में लगा रहे हो, थोड़ा सा अगर सेफ्टी में लगा लोगे तो शायद ज्यादा भला होगा दुनिया का। समझ सकते हैं बाकी सारी बातें आप। तो भाइयों बहनों अगला अपडेट निकल के आता है ट्विटर की दुनिया से। भैया एलॉन मस्क जो है वो हर रोज उलपुतल मचाने में तैयार बैठे हैं। मतलब पता नहीं कब जब मन करता है कुछ भी ट्वीट कर देते हैं कि अब से ऐसा होगा, अब से वैसा होगा। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो DMs हैं उनको किया जाएगा एंड टू एंड इनक्रिप्ट, कि मतलब भैया सेफ्टी जो है वो पूरी बनी रहे ट्विटर के ऊपर। साथ साथ बोलते हैं कि जो नीचे लिखा हुआ है ना ट्विटर फॉर एंड्रॉइड, ट्विटर फॉर आईफोन, बोलते हैं यार क्या जरूरत है इन सब चीजों की, बिना बात का सामने साइज खाता है, बिना बात का सिस्टम खाता है, तो इसको भी हम निकाल देंगे। खैर ये सुन के बहुत सारी कंपनीज के सोशल मीडिया मैनेजर्स ने राहत की सांस ली है, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि एंड्रॉइड वाले जो है वो आईफोन से ट्वीट करके पकड़े जाते हैं। खैर इसके अलावा यहाँ पे जो पूरी फायरिंग की कहानी चल रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा भैया लोगों को निकालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मतलब इसी बीच जो फ्रांस के हेड हैं उन्होंने दे दिया अपना इस्तीफा, बोलते हैं भैया हमसे ना हो पाएगा, इससे पहले कि हमारे ऊपर गाज गिरे हम खुद ही पतली गली से बच के निकल लेते हैं। दोस्तों पतली गली से याद आता है हमको रास्ता, रास्ते से याद आती है एंट्री, और एंट्री से याद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनकी दोबारा एंट्री हो गई ट्विटर की दुनिया पे। एक दिन ऐसे ही इलॉन मस्क ने पोल कर दिया कि भैया क्या चाहते हो,
क्या वापस बुलाया जाए या रोका जाए? तो काफी लोगों ने वोट कर दिया फेवर में और बेसिकली अकाउंट वापस आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर के ऊपर। अभी वैसे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोलते मेरे को जरूरत ही नहीं है भैया, मैं तो दोनों अपनी दुनिया में खुश हूं, अब क्या इतना लेट कर रहे हो? पहले आते तो मैं मान भी आता बात को। वैसे शायद फेसबुक भी ये काम जल्दी कर सकता है, अगले साल जनवरी 2023 में वो भी लेंगे फैसला कि क्या किया जाए ट्रंप के इस अकाउंट के साथ में। वैसे ट्रंप का अकाउंट तो फॉर सेल कर दो ना, फिर इलॉन मस्क के पास में एक और नया मास्टर प्लान में देता हूँ ना पैसे कमाने का। ट्विटर वाला जो अकाउंट है डोनाल्ड ट्रंप का फॉर सेल, क्या लगता है वो कितने पैसे कमा पाएंगे वैसे? तो भाई अगली खबर निकल के आती है एप्पल की दुनिया से, या कहूं तो सीधा आईफोन की दुनिया से, कि बिकॉज भैया आईफोन भी अपने आप में इतना बड़ा प्रोडक्ट है और चारों तरफ लोग इंतजार कर रखते हैं कि भैया नया वाला कब आएगा, पुराने वाले की प्राइस कम कब होगी। तो यहाँ पे खबर निकल के आती है जल्दी आने वाले आईफोन 15 को लेके, और रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो जो आईफोन 15 प्रो है वो शायद अल्ट्रा में कन्वर्ट हो सकता है। Oh my God! Wow! और हमको मिलेंगे बहुत सारे नए तगड़े वाले फीचर्स, जहां पे टाइटेनियम की साइड्स होने वाली हैं, थोड़ा सा कर्व्ड बैक पैनल होने वाला है, ऑफ कोर्स एप्पल की A17 बायोनिक चिप भी होगी। अब देखना है कि USB-C पोर्ट होता है या होता है कंप्लीटली वायरलेस आईफोन, लेकिन इंतजार बस इस बात का है कि क्या कीमत होगी। बाद हम दिल थाम के बैठे होते हैं कि भैया आईफोन तो आ जाएगा, उसको लेने के लिए जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा ना यार। लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों अगला WTF हो गया भैया प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के साथ में, मतलब महंगाई रुकने का नाम ले ही नहीं रही है यार। अभी एयरटेल ने जो है फिलहाल अपने प्लान्स बढ़ा के कर दिए हैं 155 रुपए के। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और यहाँ पे ये है सिर्फ 28 दिन के लिए वैलिड, मतलब आपको मिनिमम 155 रुपए तो देने ही होंगे अगर आपको यूज करना है अपना प्रीपेड मोबाइल फोन, क्योंकि इससे कम वाले जो कुछ पैक्स वगैरह अगर हैं तो उनमें आपको SMS का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, मतलब वो भी चार्जेबल होगा यार। चारों तरफ भैया कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं 5G की दुनिया के अंदर। खैर हम बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं यार ये कहाँ जाके फुल स्टॉप लगेगा। वैसे अगर हम बात करें 5G की, तो एयरटेल ने गुवाहाटी में अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी है और जियो जो है वो लेके आ गए दिल्ली NCR में अपना पूरा 5G नेटवर्क, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मतलब मुफ्त इसलिए कि अभी के लिए कोई पैसा लग नहीं रहा है, तो आपको जियो का जो पूरा ट्रू 5G है उसका फ्री में मजा उठाने का पूरा चांस मिल जाएगा अगर आप रहते हैं कवरेज वाले एरिया में। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें इसी के साथ, तो क्योंकि एयरटेल और जियो जो है वो दोनों बैक टू बैक 5G को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि भैया उनके जो सब्सक्राइबर्स है वो तो बढ़ रहे हैं, और वोडाफोन आइडिया जो है वो पता नहीं कहाँ कोने में बैठा है, उसके सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं नीचे। मतलब समझ नहीं आ रहा भैया क्या चल रहा है। और वैसे समझ से परे है हमारे लिए एरिक्सन, क्योंकि यहाँ पे 5G का इंतजार कर रहे हैं भाई, 5G आ जाए 5G आ जाए, और एरिक्सन बोलता है रुको नहीं, सीधा जंप लगाएंगे 6G की तरफ और टेस्टिंग शुरू कर रहा है 6G नेटवर्क्स को लेके। वैसे हमारे मिनिस्टर सर ने भी कहा था इंडिया में कि 6G नेटवर्क को लेके इंडिया लीड करने वाला है, तो उम्मीद तो अगर यही करते हैं कि इंडिया सबसे आगे निकलेगा 6G में और हमें मिलेंगी बहुत ही बेहतरीन स्पीड्स। वैसे 5G की क्या स्पीड मिल रही है आपको, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। भाई WTF जो है ना वो समझ लो चारों तरफ प्रेजेंट है, और मतलब हमारी गाड़ियां जो ऑफ कोर्स टेक को लेके ऐसे बैठी अपने पास में बहुत ज्यादा हाईटेक ऑप्शंस के साथ में, आगे चल के तो ऑफ कोर्स स्मार्ट कार, ड्राइवरलेस कार सब कुछ आने वाली है। तो मतलब अपडेट्स वहां पे कैसे पीछे रहे, फिलहाल अपडेट निकल के आता है सोनी और होंडा मोबिलिटी की तरफ से, और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि गाड़ी में PS5 को हम कैसे इंटीग्रेट कर दें। You serious? मतलब देखो आगे चल के आपको गाड़ी में केवल बैठना है, ड्राइव तो गाड़ी अपने आप खुद कर ही लेगी, तो आप क्या करेंगे टाइम पास के लिए, आप खेलेंगे अपना फेवरेट PS5 वाला गेम। ये प्लान है सोनी का। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अभी LG जो है वो प्लान कर रहा है कि कैसे उस गाड़ी को बनाए पूरा सिनेमा हॉल, कि भैया PS5 तो आप खेल रहे हो लेकिन साउंड का क्या। तो यहाँ पे ये लेके आए हैं नए वाइब्रेटिंग पैनल्स जो बेसिकली आवाज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा बहुत ही शानदार सा ऑडियो सीधा उसी स्क्रीन से बाहर आता हुआ। मतलब यार आगे चल के खैर फ्यूचर में गाड़ियां कैसी कैसे होने वाली है, मेरे को सोच के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कार्स पसंद हैं, और अगर ऐसा कुछ रहा तो PS5 वाली कार की अनबॉक्सिंग आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगी। दोस्तों अगला WTF हो गया भैया सभी फ्रॉडस्टर्स के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो एक के बाद एक अलग अलग तरीके से चीजें अपने कंट्रोल में करने का पूरा फैसला बना के बैठी है सारे लोगों की सुरक्षा के लिए। My life, my rules. फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है एक्शन लिया जाएगा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप सामान खरीदते बेचते हैं, और वहां पे
जो आप देखते हैं कि भैया रिव्यूज कई बार लिखे होते हैं प्रोडक्ट्स को लेके, और कई बार तो होते हैं वो फेक, और कई बार राइवल ब्रांड्स एक दूसरे के साथ में भैया गलत सलत रिव्यू छाप देते हैं। मतलब ऐसे में बहुत बार कंफ्यूजन फैल जाता है। तो अभी यहाँ पे इनको लेके रोक लगाई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों गवर्नमेंट प्लानिंग ये कर रही है कि जैसे ट्रू कॉलर पे आपको दिखाई देता है कि वो कौन आपको कॉल कर रहा है, अब यहाँ पे ये चीज जो है वो प्रॉपर कि सिम किसके नाम पे है, कनेक्शन किसके नाम पे है, आपको ये दिखने वाला है सीधा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो मतलब जामताड़ा का जो पूरा जाल है चारों तरफ शायद थोड़ा सा रुक जाए और आपको मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली जो आपको कॉल आया है वो कहां से आया है। इसी के अलावा गवर्नमेंट बोल रही है नहीं, अभी तो हम लिस्ट लेके आने वाले हैं एक के बाद एक और बहुत लंबी। फिलहाल के लिए प्लानिंग ये चल रही है कि आपको मिलेगी आपके सभी जितने भी टेक गैजेट्स हैं USB-C पोर्ट से होने वाली चार्जिंग। तो मतलब जैसे EU लेके आया था अभी जो एक नया लॉ, लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ हमको इंडिया में जल्द देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगली खबर है गेमिंग की दुनिया से सभी गेमर्स भाई बहनों के लिए, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशियां मिल जाती हैं क्योंकि नए नए अपडेट्स भैया आते रहते हैं पूरी गेमिंग दुनिया को लेके। जहां पे अभी रिपोर्ट्स के अगर हम माने तो भैया इंडिया में जो गेमिंग की पूरी ग्रोथ है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है अगले साल, ऑल बिकॉज ऑफ बैन ऑन BGMI। क्योंकि BGMI इतना ज्यादा पॉपुलर था लेकिन अब वो नहीं है, तो शायद ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी ना रहे। ऑन द अदर हैंड अभी खैर सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो ऑफ कोर्स एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इन टर्म्स ऑफ गेमर्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर हम बात करें पूरे एशियन रीजन की, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे मॉडर्न पेरेंट्स को, क्योंकि वो सीधा देते बच्चों के हाथ में एक फोन या टैबलेट और उसके बाद में बच्चा बस बचपन से सीधा गेम्स खेलता रहता है। और वैसे दोस्तों यहाँ पे अभी ये चीज रुकने वाली है। महाराष्ट्र के एक गांव ने रोक लगा दी है कि 18 साल से नीचे कोई भी जो बच्चा है वो भैया स्मार्टफोन यूज नहीं कर पाएगा। अगर यूज करता हुआ पकड़ा गया तो 200 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। ये बात अच्छी है लेकिन यार पढ़ाई के तो उसको यूज करना ही चाहिए ना यार। मतलब कितना कुछ जानने को मिलता है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो स्मार्टफोन्स आर वेरी गुड। एट द सेम टाइम खैर अगर रोक लगी है तो अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं कि जो बच्चे हैं वो शायद अपना ध्यान फिजिकल एक्टिविटीज़ में और तरीके से अपने दोस्तों के साथ में घुलने मिलने में लगा पाएंगे। वैसे यहाँ पर दोस्तों आप अपना ध्यान लगा पाएंगे गेमिंग में थोड़ा सा दोबारा, क्योंकि क्राफ्टन बहुत जल्द इंडिया में अपने 2 नए गेम्स लेके आ सकता है। खैर नए गेम्स तो ठीक है लेकिन BGMI का क्या, वो कब आएगा? डेट्स पे डेट्स आ रही है भाई, देखो गेम नहीं आ रहा है, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है यार यहाँ पे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों आज की आखिरी खबर निकल के आती है क्वालकॉम की दुनिया से, और क्वालकॉम ने भैया अपने बहुत सारे नए नए तगड़े तगड़े प्रोसेसर्स को लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे सबसे ऊपर आता है लिस्ट पे निकल के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। और जैसे ही इसका लॉन्च हुआ बस समझ लो कि भैया बांध टूट गया सभी ब्रांड्स का, और सभी लगे रेस में। बोलते हैं आइए प्लीज प्लीज पहले आप, नहीं पहले आप, नहीं आइए ना पहले आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और ऐसे में आईकू जो है वो अपना 11 लेके आने वाला है, जिसको बोलते हैं किंग ऑफ द स्मार्टफोन्स, किंग ऑफ गेमिंग स्मार्टफोन्स, किंग ऑफ परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स। मतलब एकदम ऐसे राजा की बात हो रही है। लॉन्च होने वाला है 2 दिसंबर को। और इसी के साथ दोस्तों बाकी ब्रांड्स तो आएंगे ही। सैमसंग का जो S23 लाइनअप है उसमें हमको मिलने वाला है कंप्लीट क्वालकॉम का लाइनअप। एक्सिनोस का भैया चक्कर छूट गया है पीछे, और ऐसे में सैमसंग तो कुछ कस्टम जो है वो ऐसा ओवरक्लॉक GPUs वगैरह को भी यूज करने वाले हैं। तो खैर देखते हैं कि सबसे अच्छा इंप्लीमेंटेशन कौन करता है और रेस में सबसे आगे कौन निकलता है। वैसे रिपोर्ट ये भी बताती है हमको कि जो बेंचमार्क्स निकल के आए हैं गीक बेंच के, अगर कंपेयर करते हैं एप्पल A16 बायोनिक चिप से, तो क्वालकॉम 8 Gen 2 थोड़ा पीछे बैठा है। एप्पल मनी मन मुस्कुरा रहा है भैया, बोलता है तुम लगे रहो लड़ाई करने में, लाइन तो मेरे लिए ही लगेगी। एंड ये है दुनिया का परम सच। तो यार देखो अब क्वालकॉम आगे जाए या एप्पल बायोनिक, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो कीजिए तुरंत इस वीडियो को लाइक और कर दीजिए शेयर, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट WTF मोमेंट कौन सा था इस पूरे हफ्ते में। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।